नेहा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। हर किसी ने कहा, बहुत भाग्यशाली है, इतना अच्छा घर मिला है। नेहा भी खुश थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जो घर उसे अपना लग रहा है वही धीरे धीरे उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। शादी के बाद पहले कुछ दिन सब ठीक थे। सास शारदा देवी मीठी मीठी बातें करती थीं। पति अमित भी उसका ख्याल रखता था। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन सास ने कहा, नेहा, हमारे घर में बहुएं बाहर काम नहीं करती, अब तुम ये नौकरी वोकरी भूल जाओ। नेहा चौंक गई। शादी से पहले तो किसी ने ये बात नहीं कही थी। लेकिन मम्मी जी, मुझे अपनी नौकरी पसंद है, नेहा ने धीरे से कहा। सास का चेहरा सख्त हो गया। हमारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी नौकरी? नेहा चुप हो गई। अब हर बात पर रोक टोक शुरू हो गई। फोन पर ज्यादा बात मत करो, बाहर अकेले मत जाओ, हंसो भी तो धीरे। पति अमित भी अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन नेहा ने कहा, आप तो पहले कहते थे कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हूं। अमित ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, शादी के बाद सब बदल जाता है नेहा। उसके दिल में कुछ टूट गया। एक दिन घर में मेहमान आए थे। नेहा ने पूरी मेहनत से खाना बनाया, लेकिन सास ने सबके सामने कहा, आजकल की लड़कियां क्या जाने घर संभालना, सब काम आधे अधूरे। सब हंस पड़े। नेहा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उस रात उसने अमित से कहा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अमित बोला, मम्मी है वो, गलत भी कहें तो सहना पड़ता है। अब नेहा हर दिन खुद को खोती जा रही थी। उसे लगने लगा कि उसकी कोई पहचान ही नहीं है, न उसकी पसंद, न उसकी आवाज, न उसकी खुशी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और सोचा, क्या यही वो जिंदगी है जो मैंने चाही थी? एक दिन नेहा की कॉलेज की दोस्त पूजा उससे मिलने आई। पूजा ने उसे देखकर पूछा, तो इतनी चुप क्यों हो गई है? नेहा ने सब कुछ बता दिया। पूजा ने कहा, नेहा, तू वही लड़की है जो अपने सपनों के लिए लड़ती थी, अब क्यों चुप है? उस दिन नेहा को एहसास हुआ कि वो सच में बदल गई है और वो बदलाव गलत था। अगले दिन नेहा ने हिम्मत जुटाई। सास ने फिर से उसे डांटा, इतनी देर से चाय लाई है? इस बार नेहा चुप नहीं रही। मम्मी जी, मैं कोशिश करती हूं, लेकिन हर बार अपमान सहना सही नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया। अमित ने गुस्से में कहा, बहुत बोलने लगी हो। नेहा ने साफ शब्दों में कहा, मैं गलत के खिलाफ बोल रही हूं और ये मेरा हक है। हालात और बिगड़ने लगे। अब हर दिन झगड़ा होने लगा। नेहा ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया। वो कुछ समय के लिए मायके चली जाएगी। भाग रही हो? अमित ने ताना मारा। नेहा ने शांति से जवाब दिया, नहीं, खुद को बचा रही हूं। मायके जाकर नेहा ने फिर से अपनी नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी खोई हुई आत्मविश्वास वापस पा लिया। अब वो पहले वाली नेहा बन रही थी, मजबूत, आत्मनिर्भर। कुछ समय बाद अमित को अपनी गलती समझ में आई। वो नेहा के पास आया और बोला, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, मुझे माफ कर दो। नेहा ने कहा, गलती समझना अच्छी बात है, लेकिन उसे सुधारना और भी जरूरी है। नेहा ने साफ कर दिया, वो तभी वापस जाएगी जब उसे बराबरी और सम्मान मिलेगा। अब वो डरने वाली नेहा नहीं थी। उसने सीख लिया था कि घर वो नहीं होता जहां सिर्फ रहना पड़े, बल्कि वो होता है जहां खुद को जीने की आज़ादी मिले। शादी का मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं है। सम्मान हर रिश्ते की नींव है। और सबसे जरूरी, अगर कोई घर आपको तोड़ रहा है तो वहां से निकलना कमजोरी नहीं, हिम्मत है।